Good morning, students. IP students, today we will start chapter 11. IP students देखिए, कुछ बच्चे ना बार बार मेरे से एक बात पूछ रहे हैं कि मैम एक बार बता दीजिए कि बुक में कितने चैप्टर्स हैं। बेटा आपकी बुक में 12 चैप्टर्स हैं और लास्ट चैप्टर है इमर्जिंग ट्रेंड्स का और ये चैप्टर 11 है MySQL का। और MySQL में 2 ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दोनों MySQL से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर 11। इस चैप्टर में हम सिंपल क्वेरीज को, SQL कमांड्स को और DDL DML कमांड्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को देखो। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1970s इन एन IBM लैबोरेटरी। जो MySQL की बात नहीं कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की। जो फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी वो 1970s में डेवलप की गई थी। सॉरी, ये IBM लैबोरेटरी में जो है डेवलप की गई थी। SQL sometimes also referred to SQL। SQL को हम समटाइम क्या करते हैं, SQL, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन समटाइम SQL भी होती है। It is 4th generation non-procedural language, means 4th generation language है बट नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। अब देखिए, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है। यहाँ नॉन प्रोसीजरल का मतलब है कि इस लैंग्वेज में हमें स्पेशली किस तरह के एल्गोरिदम्स वगैरह नहीं पास करने पड़ते हैं, कोई फंक्शंस वगैरह क्रिएट नहीं करने, कोई प्रोग्राम्स वगैरह क्रिएट नहीं करने। हम यहाँ पे सिंपली प्री डिफाइंड क्वेरीज को, प्री डिफाइंड जो हमारा फॉर्मेट है कमांड पास करने का, स्टेटमेंट्स का, वो प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम अपने पर्पस के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे अपने डेटाबेस में। द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जस्ट नीड टू बी स्पेसिफाइड व्हाट ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज की कुछ फीचर्स होती हैं, उसमें जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें हमारी प्रॉब्लम क्या है और क्या किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली, क्या हमें क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है। बस हमें ये चीज अगर पता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है, हमें क्या चाहिए डेटाबेस से, किस तरह की हमें कंटेंट्स को एक्सेस करना है, देन फॉर दैट वी हैव सो मेनी कमांड्स। उसके लिए हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरीज हमारे पास होती हैं। तो ये हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। एंड कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो SQL हमें प्रोवाइड करता है। वो क्या है, ये देखिए, ये क्रिएटिंग मॉडिफाइंग ए डेटाबेस स्ट्रक्चर। जो SQL हमें कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है, उसमें है क्रिएटिंग मॉडिफाइंग ए डेटाबेस स्ट्रक्चर। हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं एंड लेटर ऑन वी कैन मॉडिफाई दैट डेटाबेस। और इसी तरह से चेंजिंग सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर सिस्टम, हम अपने सिस्टम के लिए, डेटाबेस के लिए जो है सिक्योरिटी सेटिंग्स को भी अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। परमिटिंग यूजर्स फॉर वर्किंग ऑन डेटाबेसेस और टेबल्स, हम डेटाबेस और टेबल्स से में हमारे जो टेबल्स हमारी क्रिएटेड हैं उनको जो डिफरेंट यूजर्स यूज कर रहे हैं, यूज करना चाहते हैं, DBA जिनको राइट्स प्रोवाइड करेगा, वो सारी परमिशंस जो हैं डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड की जा सकती हैं। क्वेरिंग डेटाबेस, अब डेटाबेस अगर हमने क्रिएट किया है, डेटाबेस में हमारे टेबल्स क्रिएटेड होंगे, तो टेबल से हम क्या कर सकते हैं, टेबल से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हम क्वेरीज पास कर सकते हैं अपने डेटाबेस पे। इंसर्टिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग द डेटाबेस कंटेंट्स। और एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस में हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि इंसर्टिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग द डेटाबेस कंटेंट्स, इसका मतलब है डेटाबेस के कंटेंट्स में क्या आएगा, डेटाबेस के कंटेंट्स में आएंगी हमारी टेबल्स। तो टेबल्स में हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, अपडेशंस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग एंट्रीज में, और उन एंट्रीज को कहीं ना कहीं डिलीट भी कर सकते हैं अगर हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके बाद देखिए, कुछ जब हम SQL को यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम कुछ SQL एलिमेंट्स को यूज किया करते हैं। तो बेसिक कुछ SQL एलिमेंट्स हैं। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा MySQL का टॉपिक है।
अभी इससे पहले हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात की। MySQL भी हमारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को ही सपोर्ट करती है, ये भी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ही है। इसके थ्रू भी हम प्रीडिफाइंड स्टेटमेंट्स कमांड्स को यूज करते हैं। और एक और बात ध्यान रखना कि MySQL और SQL की जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत काफी एक लिमिट तक जो है सेम रहती हैं। अब देखिए बेसिक एलिमेंट्स हैं, देखिए लिटरल्स। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि लिटरल्स क्या होते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लिटरल्स को, नल्स को और कमेंट्स को, इनको डिस्कस करेंगे और एक पूरा हमारा टॉपिक जाएगा फिर डेटा टाइप्स का। ठीक है, डेटा टाइप्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स इन जनरल टर्म रेफर्स टू अ फिक्स data value. This fixed data value may be of character type or numeric literal of any type. ठीक है, तो लिटरल्स क्या होते हैं? फिक्स डेटा वैल्यूज होती है। देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल क्रिएट की है, स्टूडेंट टेबल में आपने 3 कॉलम्स बनाए हैं। 3 कॉलम्स हमारे हैं, सपोज हमारा फर्स्ट कॉलम है रोल नंबर, फिर है नेम और फिर मार्क्स। तो क्या होगा, जो नेम कॉलम की वैल्यू जब भी आप प्रोवाइड करेंगे किसी रिकॉर्ड में, तो वो नेम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर रो में आप क्या कर रहे हैं, एक लिटरल की एंट्री कर रहे हैं। तो जब किसी स्टूडेंट का नेम एंटर करेंगे, वो नेम की वैल्यू जो होगी उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, वो उसके लिए उसका लिटरल है नेम कॉलम का। इसी तरह से जब रोल नंबर कॉलम की वैल्यू कहीं पे भी आप पुट करेंगे तो आप उस रोल नंबर कॉलम के लिए क्या कर रहे हैं, रोल नंबर का लिटरल प्रोवाइड कर रहे हैं। उस टाइम पे वो वैल्यू जो है रोल नंबर कॉलम की क्या होगी, लिटरल होगी। तो लिटरल्स क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर टेक्स्ट लिटरल भी हो सकते हैं और लिटरल्स हमारे न्यूमेरिक लिटरल्स भी हो सकते हैं। तो किसी भी तरह की जिस टाइप का आपका कॉलम होगा टेबल में, उसी तरह की उसमें वैल्यूज जाएंगी और उसी तरह की उसमें डेटा वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट ये जो टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स का, अभी मैंने आपको बताया कि डेटा टाइप्स का कंप्लीट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक सिंगल लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो अभी चलिए डिस्कस करते हैं हम नल वैल्यूज और कमेंट्स को। बस आज के टॉपिक में हम ये 2-3 चीजें ही कवर करने वाले हैं। तो देखिए नल वैल्यूज क्या है। नल वैल्यूज, इफ अ कॉलम इन अ रो हैज नो वैल्यू। देखिए अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में, और वो भी किसी रिकॉर्ड की एंट्री के टाइम पे, अगर आप किसी रो में किसी कॉलम की वैल्यू को पुट नहीं कर रहे हैं, उसकी एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे उस कॉलम की वैल्यू को क्या कहा जाएगा कि ये यहाँ पे इस कॉलम की वैल्यू अभी हमने नल रखी है। तो नल का मतलब है ब्लैंक। ब्लैंक मतलब कि हम उस कॉलम की वैल्यू को इन फ्यूचर कभी भी फिल कर सकते हैं। देखिए नल को कभी भी आप 0 से कंपेयर मत करना, क्योंकि 0 का मतलब होता है कि वो 0 एक मेजरेबल क्वांटिटी है। 0 का मतलब तो 0 है। सपोज मार्क्स का कॉलम है और आपने किसी स्टूडेंट के मार्क्स को, उसके मार्क्स अवेलेबल नहीं है और हमने उसके मार्क्स को 0 पुट किया, तो इसका मतलब वो स्टूडेंट जो है 0 स्कोर कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, इन फ्यूचर उसके मार्क्स की एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को स्किप कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को अभी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक रख सकते हैं। तो ब्लैंक वैल्यू हमारी नल से स्पेसिफाई होती है डेटाबेस की टेबल में। और नल का मतलब है कि इस वैल्यू को हम इन फ्यूचर जो है अगर हमें अवेलेबल होगी तो उसको वहां पे फिल कर सकते हैं। नल का मतलब कि उसको हम फिल कर सकते हैं, अभी वो वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नल वैल्यूज का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए नल वैल्यूज से रिलेटेड आपको एक पॉइंट गिवन है, नल्स कैन अपीयर इन अ कॉलम ऑफ एनी डेटा टाइप प्रोवाइडेड दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय नोट नल। देखो नल वैल्यूज हम किसी भी टाइप में यूज कर सकते हैं, किसी भी डेटा टाइप के कॉलम में हम नल वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हैं। बस आपको एक ध्यान रखना है कि वो कॉलम जो है रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। हमें उस कॉलम पे किसी भी केस में ना तो नोट नल कंस्ट्रेंट अप्लाइड होना चाहिए, ना ही प्राइमरी की कंस्ट्रेंट अप्लाई होना चाहिए। ये 2 कंस्ट्रेंट उस कॉलम पे अप्लाइड नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों कॉलम कंस्ट्रेंट्स हमने उस कॉलम पे अप्लाई किए हैं, तो इसका मतलब उस कॉलम में नल वैल्यू की एंट्री नहीं हो सकती। नाउ वी शुड यूज अ नल वैल्यू व्हेन द एक्चुअल वैल्यू इज नॉट नोन और व्हेन अ वैल्यू वुड नॉट बी मीनिंगफुल। हमें नल वैल्यू का यूज कब करना है, जब हमें वो वैल्यू अभी हमारे पास
नहीं है, वो वैल्यू हमारे पास अभी गिवन नहीं है। तो जो डेटा गिवन नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कीवर्ड यूज कर सकते हैं हम नल। अगर हम डेटा एंट्री के टाइम पे उस पर्टिकुलर वैल्यू को स्किप भी करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टेबल में नल वैल्यू की एंट्री हो जाती है। तो देखिए 11th क्लास स्टूडेंट्स, आप 10th में भी MySQL में थोड़ा सा वर्क कर चुके हैं, प्रैक्टिकल इसका कर चुके हैं, तो आपको पता है कि डेटाबेस में किस तरह से वर्किंग होती है, टेबल्स किस तरह से क्रिएट होती है। कोई नहीं, इसका प्रैक्टिकल भी चैप्टर में आगे जैसे आप आगे आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है कमेंट्स। अब देखिए कमेंट्स, आप कहीं पे भी डेटाबेस में कमेंट्स की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कमेंट्स की बात करते हैं, तो कमेंट्स का मतलब होता है कि कमेंट एक ऐसा टेक्स्ट है जो कभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी उस कमेंट को पास करते हैं या फिर आप डेटाबेस में भी, आप MySQL में भी कमेंट्स को पास करते हैं ना, तो वो कमेंट वाली लाइन जो है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी भी तरह का कोई रिजल्ट जो है रिटर्न नहीं होगा। तो कमेंट्स को इसलिए कहा जाता है कि कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स, इट इज ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। आपको कमेंट्स को क्यों यूज करना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए यूज करना है। सपोज आप क्या करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड को MySQL स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ इस तरह से नोट्स बना करके देना चाहते हैं और साथ साथ उनकी क्वेरीज पास करके उनकी आउटपुट भी शो करना चाहते हैं। तो जो भी क्वेरीज पास कर रहे हैं, जो आउटपुट्स हैं, उनके रिगार्डिंग आप साथ साथ उनकी कुछ कमेंट्स पास करना चाहते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ इस तरह से नोट्स साथ साथ देना चाहते हैं, तो इन नोट्स को हम कमेंट्स के थ्रू पास कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपको ये 2 लाइंस नजर आ रही हैं साथ में, ये लाइन हैश के साथ है, ये हाइफन के साथ ये लाइन है, ये हमारी कमेंट्स बन जाती हैं। तो जो ये लाइन्स हैं, ये हमारी हैश के बाद जो भी वर्डिंग होगी ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, उससे पहले वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से हाइफन के साथ जो हमारी लाइन स्टार्ट होती है, डबल हाइफन के साथ, वो भी अपने आप ही क्या होती है, उसके बाद वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट्स को ऐसे भी पास कर सकते हैं, स्लैश और स्टार, और फिर मल्टीपल लाइंस में कमेंट्स को पास करने के बाद स्टार स्लैश से उसको क्लोज कर सकते हैं। तो कमेंट्स एक्चुअल में टू टाइप्स की होती हैं वैसे तो, बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट्स होती हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होती हैं। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट्स को पास करना है तो वी हैव 2 ऑप्शंस, वी कैन पास सिंगल लाइन कमेंट्स विद द हेल्प ऑफ हैश सिंबल एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ डबल हाइफन। ठीक है, ये स्पेस जिसको आपने कहा है ये हाइफन सिंबल है बेटा, डबल हाइफन होता है। और अगर हमें मल्टीपल लाइंस कमेंट्स पास करनी है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें स्लैश और स्टार, और जब इसको क्लोज करेंगे तो ये वाला सिंबल होगा स्टार और स्लैश। ठीक है, इस तरह से हम कमेंट्स को पास कर सकते हैं। कमेंट्स को पास करने के लिए आप इस एग्जाम्पल को कंसीडर कर सकते हैं अपनी SQL स्टेटमेंट्स के साथ। ओके, तो ये कमेंट्स का टॉपिक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गई है ये सारी चीजें। और कमेंट कैन अपीयर बिटवीन एनी कीवर्ड्स। देखिए एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, कमेंट को हम कहीं पे भी पास कर सकते हैं, कहीं किसी कीवर्ड के बीच में पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स, पंक्चुएशन मार्क, और कहीं पे भी, मतलब आप कमेंट्स को कहीं पे भी पास कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी टेक्स्ट को इस तरह से स्टार्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कमेंट में कन्वर्ट हो जाता है और वो टेक्स्ट कभी भी जो है एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा कमेंट्स, नल वैल्यूज और लिटरल से रिलेटेड हमने डिस्कस किया। इसको ये जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं इनको बेटा आज अच्छे से लर्न करो और इनकी रिटर्न प्रैक्टिस करो। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप पर्सनली मेरे से पूछो। ओके, बाय।